मैं हूं नवविक्रम सिंह। आज अपने विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे जोशीमठ की। ये जोशीमठ के मनोहरबाग इलाके की रहने वाली बिकेश्वरी हैं। 2008 में पति गुजर गए तो बची कुची जमा पूंजी से जोशीमठ में ये घर बनवाया और जिंदगी की गुजर बसर इस आशियाने में हो रही थी। लेकिन जोशीमठ में आए भूदसाव की चपेट में इनका घर भी आ गया। बिकेश्वरी के घर में दरारें तो हैं, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि पड़ोस के मकानों में है। लेकिन घर में चस्पा ये स्टिकर तस्दीक करता है कि खतरे की जद में इनका मकान कभी भी आ सकता है। बिकेश्वरी घर में आई दरारों को देखती हैं, अपना सामान समेटती हैं, लेकिन इस घर को छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। बात करती हैं तो गला रूंध जाता है और जब घर की हालत देखती हैं तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मकान ने चारों तरफ से छोड़ दिया, हस्बैंड भी नहीं है, मेरे लड़का भी नहीं है। लड़की का ऑपरेशन हो रहा है, वो ऑपरेशन करके उसकी बेटी हो रखी है। वो बोली मम्मी मैं आती तो कैसे आऊँ, मैं क्या करूँ, तो अकेले बिल्कुल साथ देने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। रात को होटल में जाती हूँ, सुबह इधर आती हूँ। बिकेश्वरी के घर से कुछ दूरी पर रहने वाले ये प्रेमानंद भट्ट जब सेना से रिटायर होकर आए तो कुछ कमरों का होम स्टे बना दिया ताकि आमदनी होती रहे। लेकिन सैनिक की कमाई भी आपदा में जमींदोज होने की हालत में पहुंच गई। 2 जनवरी को ये सबसे ज़्यादा ये नुकसान और ये दरारें आना, उसके बाद से जो है कोई गेस्ट गुस्ट आना सब जो है वो, और शासन प्रशासन उसके बाद में अलर्ट हो गया। और ये पहले थोड़ा सा कम था, दिन पर दिन जो है ये बढ़ता जा रहा है। तो इसमें हम लोगों को भी डिसीजन लेने में बड़ा दिक्कत आ रहा है कि क्या मेंटेनेंस कराएं क्या नहीं कराएं। आज यहाँ फट रहा तो कल वहाँ फट रहा है, आज इतना है तो कल इतना है। कोई जा रहा है सिर्फ बिकेश्वरी और प्रेमानंद भट्ट ही नहीं, जोशीमठ के सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो कि ऐसी ही मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। जोशीमठ के लोग अपने ही घरों में महफूज नहीं महसूस कर रहे हैं। सिर्फ मकान ही नहीं बल्कि खेतों पर भी एक बड़ी मुसीबत है। दिखाना चाहेंगे आपको कि आप ये नीचे देख सकते हैं, मेरे ठीक नीचे ये एक दरार है। ये यहाँ के लोगों का कहना है कि ये लगातार बढ़ती जा रही है और आप सिर्फ इतने इलाके में नहीं बल्कि इस काफ़ी दूर से ये दरार आ रही है। और आपको दिखा दें, इससे आगे मतलब लगभग इस पूरे पहाड़, ये पूरा पहाड़ इस दरार की चपेट में लोग आ रहे हैं, अपना मकान देख रहे हैं, अपने खेत देख रहे हैं। तो मुसीबत सिर्फ मकानों पर नहीं बल्कि खेतों पर भी है। जोशीमठ के प्रशासन को कई मोर्चों पर काम करना पड़ रहा है। तत्काल राहत के लिए भी प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। जब से ये भूदसाव की स्थिति उत्पन्न हुई है और जो हमारे जिन क्षेत्रों में और जिन एरियाज़ में घरों में दरारें आई हैं, जो घर हैं, कुछ ऐसे घर हैं जो जर्जर स्थिति में हो गए, रहने लायक नहीं बचे, तो हमने बेसिकली उन एरियाज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। और एक तो कोर जोन है जहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अनसेफ हो गए हैं, रहने लायक नहीं बचे हैं, और उनकी जस्ट विसिनिटी में ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो अभी तो ठीक हैं, लेकिन अगर कोई मेजर स्लाइड आता है या फिर अगर ये जो दरारों की स्थिति है ये बढ़ती है तो उन स्ट्रक्चर्स में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमारा इमीडिएट फोकस यही था कि हम इन सभी भवनों से लोगों को इवैक्यूएट करें और लोगों को जो सेफ लोकेशंस हैं तो उन सेफ लोकेशंस को भी हमने ये कोशिश करी कि जो उनके नियर बाय ही कोई होटल, धर्मशाला या गुरुद्वारे हैं वहीं पर करें, बिकॉज कई लोगों के मवेशी हैं तो उनको आने जाने में दिक्कत रहती है। तो हमने यही प्रयास किया कि लोगों की इच्छा अनुसार जो सबसे सेफ लोकेशन उनको लग रही है वहाँ शिफ्ट करें। फिर क्योंकि देखिए किसी को भी घर छोड़ने में एक इनकन्वीनियंस तो है ही, तो उस कठिनाई के समय में हम कैसे उस इनकन्वीनियंस को हम कम कर सकते हैं, उसके लिए किसी भी तरह का रिलीफ सपोर्ट है। हमने कुक फ्री किचन्स भी हमने स्थापित किए 2-3 जगहों पर, और ड्राई राशन किट्स, ठंड को देखते हुए कंबल, हीटर, ब्लोअर और पानी गर्म करने के लिए रॉड्स, ये सभी व्यवस्थाएं हमने सभी राहत शिविरों में हमने स्थापित करी। जोशीमठ में आई आपदा का मुद्दा मौजूदा बजट सत्र में भी उठा। एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने 296 परिवारों के 995 लोगों को जोशीमठ में धसाव प्रभावित इलाके से सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया है। सरकार के मुताबिक जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह से करीब 863 इमारतें प्रभावित हुई थी। साथ ही 30 जनवरी तक कुल 235 परिवारों को राहत सहायता के तौर पर 3.5 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। ये जो लाल निशान है उन सपनों की नींव पर हैं जिन पर यह शहर टिका है। एक क्रॉस ने लोगों को अपने आशियाने से निकालकर विस्थापितों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया है। लोगों को लग रहा है कि काश ये वक्त एक बुरे सपने की तरह जल्द निकल जाए। दुकानदार हो या होटल व्यवसायी, जोशीमठ में सभी कारोबारी मुश्किल में हैं। आपदा ने व्यापार चौपट कर दिया और बैंकों के कर्जों का बोझ सर पर है। ऐसे में करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं, कुछ नहीं सूझ रहा। हम इस वक्त मौजूद हैं जोशीमठ के होटल स्नो क्रेस्ट के पास। एक उदाहरण के तौर पर आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ जो स्थिति है वो कितनी भयावह हो चुकी है। ये होटल स्नो क्रेस्ट की जो दीवार है, आप देखेंगे कि दूसरी जो बिल्डिंग है उससे सट चुकी है। कमोवेश यही दूसरी तरफ जो होटल स्नो क्रेस्ट के आगे जो होटल कैमेट है, उस होटल कैमेट की भी दीवार इस होटल से सट चुकी है। और प्रशासन की तरफ से ये अनयूजेबल, ये यहाँ पर स्टिकर लगा दिए गए हैं ताकि यहाँ अंदर आवाजाही इतनी ना हो। लेकिन अंदर नज़ारा किस तरीके का है आपको दिखाना चाहेंगे। आपको नीचे लिए चलते हैं। यहाँ पर जो नीचे बिल्डिंग में जो भूधसाव है उसकी क्या स्थिति है ये खुद आप अपनी आंखों से देखिए। ये हम इसके बेसमेंट में हैं होटल स्नो क्रेस्ट के, और आपको दिखाना चाहेंगे इस कमरे का जो नज़ारा है वो कैसा है।
इस कमरे से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये किसी होटल का कमरा नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी जगह है जहां पर टूट फूट मानव जनित की गई है। लेकिन ये आपको दिखाना, ये देखिए, ये कोई मानव जनित टूट फूट नहीं है। और नीचे ये मलबा ऐसा नहीं है, ये जो यहाँ भू धसाव हुआ है उस की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। आइए आपको लिए चलते हैं अब इस होटल के दूसरे कमरे में। ये यहाँ का बेसमेंट है और आपको दिखाएंगे ये दीवार लगभग जो है दूसरी जो बिल्डिंग है उसकी दीवार से सट चुकी है। और आप ये देखिए, ये जो गैप है, ये गैप यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ जो लोग हैं उनका कहना है कि इस तरीके का गैप लगभग पूरी बिल्डिंग में आ चुका है और ये अभी ताज़ा यहाँ पर गैप है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर स्थिति है। जोशीमठ में कई होटल, कई मकान इस गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। करोड़ों में प्रॉपर्टी लिया था 2007 में, फिर लास्ट ईयर मैंने तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया डाल के पूरा रिनोवेशन किया है। एक थोड़ा सा भाग बाकी का बाहर का बच गया है, वही बाकी है, बाकी अदरवाइज पूरा बिल्डिंग कंप्लीट हो गया था। जून महीने में काम खत्म हुआ और हम यहाँ से निकल गए। उसके बाद मैं तो परसों ही आया हूँ, मगर अंदर जाने का अंदर दिल नहीं हो रहा है। एक दर्द उठ रहा है कि करोड़ों रुपया गुजरात का कारोबार बंद करके हमने यहाँ निवेश किया। जोशीमठ में भू धसाव की खबर का असर ये है कि इस शहर से सटे देश और विदेश में पर्यटन के लिए मशहूर औली में भी पर्यटकों की तादाद हर साल के मुकाबले इस साल बहुत कम है। वैसे यहाँ पर कितनी संख्या रहती है टूरिस्ट की आमतौर पर इस टाइम? आमतौर पर लगभग 2500-3000 टूरिस्ट रहते हैं। हाँ, और अब आजकल ये मान के चलो कि 200-300 लोग आ रहे होंगे ज़्यादा। एक तरफ जहां लोग मुश्किलों के बीच दिन गुजारने को मजबूर हैं, तो दूसरी ओर सरकार तेजी के साथ लोगों को विस्थापित कर रही है। जिन लोगों के घर इस भू धसाव की चपेट में आ गए हैं वो लोग राहत शिविरों में हैं, लेकिन आने वाले कल को लेकर परेशान हैं। सभी पहलुओं को हम कंसिडर कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हमें ज़मीनें बताई हैं आसपास जोशीमठ के नियरबाई और थोड़ा जोशीमठ से दूर भी हैं, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिनकी वेटिंग कर रहा है। तो जो सेफ लैंड्स पाई जाएंगी निश्चित तौर पर वहाँ पर एक रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट का किया जाएगा। और इन सभी पहलुओं को लेते हुए हम सभी स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि हम जल्द से जल्द किसी कंसेंसस पर पहुंचे। जोशीमठ की आबादी बीते वर्षों में कई गुना बढ़ी है। धार्मिक और एडवेंचर टूरिज्म का प्रवेश द्वार होने की वजह से इस शहर में रोजगार पाने के लिए लोग बसते गए। जोशीमठ में भू धसाव के कारण तो वैज्ञानिक पड़ताल के बाद ही सामने आ पाएंगे, लेकिन ये जान लेना जरूरी है कि पहाड़ का इकोसिस्टम नाजुक होता है और जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ने पर असंतुलित हो जाता है और इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। भारत के दक्षिणी हिस्से में जन्मे आदि शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से हिमालय की यात्राएं की। उन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठों का निर्माण किया। इन्हीं में से एक है उत्तर में ज्योतिर्मठ यानी जोशीमठ। हालांकि शंकराचार्य से पूर्व भी जोशीमठ का ऐतिहासिक महत्व रहा है। देखिए, हमें जोशीमठ का इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूरे पहाड़ में सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक इतिहास जोशीमठ का मिलता है। तो 7वीं से 9वीं सदी तक के ताम्रपत्र मिलते हैं। तो ये स्थापित किया है इतिहासकारों ने कि 7वीं से 9वीं सदी तक वहाँ पे नंदा देवी की पूजा होती थी, नरसिंह की पूजा होती थी। नरसिंह क्योंकि वो जो अपने दक्षिण से शंकराचार्य आए थे, उनके इष्ट देव थे नरसिंह। जब शंकराचार्य जी यहाँ पर आए 2500 साल पहले, तो भगवान शंकराचार्य जी को यहाँ विलक्षण अनुभूतियाँ हुई। वो जा रहे थे बद्रीनाथ जाने के रास्ते में ही जब ज्योतिर्मठ इस कत्तीरी राजाओं के यहाँ रुके, तो यहीं उनकी गुफा है। कहते हैं कि वहाँ पर उनको आत्मज्योति के दर्शन हुए और यहीं पर उनको लिखने की प्रेरणा हुई। तो 10 उपनिषदों पर, ब्रह्मसूत्र पर और गीता पर उन्होंने भाष्य लिखे, जिसको शांकर भाष्य कहा जाता है। और ये शांकर भाष्य इतना वैदुष्यपूर्ण है कि पूरे विश्व की जो मेधा है आज भी उसका सम्मान करती है। अभी तक उसका जवाब नहीं हो पाया है और उससे आगे कोई नहीं बढ़ पाया है, इतना सूक्ष्म चिंतन है उसमें। जोशीमठ चूंकि सीमा के नजदीक बसा शहर है, इसलिए इसके सामरिक महत्व भी है। आजादी के बाद यहाँ अनेक सैन्य और अर्धसैनिक बलों की इकाइयों को तैनात किया गया। विशेषज्ञ बताते हैं कि जिस ढाल पर ये ऐतिहासिक नगर बसा हुआ है वो एक बेहद प्राचीन भूस्खलन के परिणाम स्वरूप इकट्ठा हुए मलबे के ढेर से बना है। अगर जोशीमठ की बात करें तो जोशीमठ की जो ढाल है, करीब समझे 20-25 हज़ार साल पहले जोशीमठ में ग्लेशियर रहे होंगे। वो ग्लेशियर धीमे धीमे सिकुड़े होंगे, तो अपने साथ उस ढाल पे उन्होंने जो मटेरियल छोड़ा है उसको मोरेनिक मटेरियल कहते हैं। मोरेनिक मटेरियल में कोई अनसॉर्टेड मटेरियल, अनसॉर्टेड अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, एक बहुत बड़ा मकान के बराबर बोल्डर भी है, क्ले भी है। अब वो जो अनकंसोलिडेटेड मोरेनिक मटेरियल है, उस मटेरियल में कुछ क्ले मिनरल भी होते हैं। उन क्ले मिनरल के क्या है कि पानी के आइटम्स को सोख लेते हैं, जैसे गर्मी बढ़ती है उसको छोड़ देते हैं। तो पानी में जो उनका एक्सपेंशन, उस एरिया में जो उनका एक्सपेंशन और श्रिंकेज है, उसकी वजह से अगर स्लोप पे कोई दरार है तो उस दरार में चौड़ी होती जाएगी। भूकंप के लिहाज से जोशीमठ अति संवेदनशील स्थान है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से जोशीमठ में अक्सर भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। ये पूरे भारत को 5 भूकंप की दृष्टि से प्रबलता या संभावना के मद्देनजर अलग अलग जोन में बांटा गया है। 5 का मतलब होता है सर्वाधिक संभावित भूकंप का क्षेत्र, 4 उससे कम, 3 उससे और कम, 2 उससे और कम, 1 उससे और कम। तो इन 5 भागों में बांटा गया है और ये यहाँ पर प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि जोशीमठ जोन 5 में आता है।
हिमालयी क्षेत्रों में विकास के नाम पर बेतरतीब तरीके से तैयार होते भवन और वाहनों की बढ़ी हुई तादाद से समूचे पर्यावरण को नुकसान हुआ है। जलवायु परिवर्तन इस समय सभी देशों के लिए ज्वलंत मुद्दा है। इसका प्रभाव हर जगह देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारे देश के हिमालय क्षेत्र सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। इस तापमान को बढ़ने की वजह से हिमालय में ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं। जहां बारिश नहीं होती थी, कम होती थी, वहां ज्यादा हो रही है। जब नहीं होती थी तब हो रही है। अतिवृष्टि की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। ये तमाम वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित ये इसकी पार्श्व प्रभाव है उसके। और इस कारण भी मैंने कहा कि पहले ही यहाँ की जो ढाल है बहुत संवेदनशील है। अतिवृष्टि की घटनाएं बढ़ेंगे तो भूस्खलन बढ़ेंगे। तो ये तमाम चीजें तो है ही हैं, लेकिन मानव ने इसमें और एड ऑन करता जा रहा है लोकल लेवल पे। जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा अनियंत्रित अर्बनाइजेशन कर दिया, शहरीकरण कर दिया, बड़े बड़े भवन बना दिए, ये सब चीज़ें, और इसकी वजह से कई जगह ऐसी स्थितियाँ आ रही हैं।